गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि हमारा लॉकडाउन स्टार्ट है और इस लॉकडाउन में आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे होंगे। इसके साथ ही आप लोगों की एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप लोगों को पढ़ना है। इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है। तो आज से हम लोगों का फर्स्ट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और अभी हम लोग साइंस के चैप्टर्स को देखेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है आवर सराउंडिंग। आवर सराउंडिंग मीन्स होता है हमारा परिवेश। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे और बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग आगे क्लास में धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोगों का जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आवर सराउंडिंग। दैट मीन्स हमारा परिवेश। हमारे परिवेश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजीव हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं, कुछ नेचुरल है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, कुछ मैनमेड थिंग्स है जो मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। लिविंग थिंग्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जान होता है, वो चल फिर सकते हैं, वो गति कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो सांस ले सकते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। उसी तरह कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे आप लोगों का टेबल, चेयर, बेंच, पेंसिल, बॉक्स, बुक्स, ये सब जिससे जो ना चल फिर सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं इत्यादि। कुछ चीज़ें नेचुरल जैसे प्रकृति, प्राकृतिक चीज़ें जैसे चाँद, तारे, नदियाँ, आकाश, जिसको मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता लेकिन वो नेचुरल है, प्रकृति द्वारा बनाई जाती है। आगे हम लोगों का कुछ है मैन मेड्स। मैन मेड थिंग्स मतलब जो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाते हैं, जिससे जैसे टेबल, चेयर एट्सेट्रा। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे है डू यू रिमेंबर नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स बिलो। नीचे कुछ हेल्प बॉक्स में कुछ चीज़ें दी गई है। प्लेस देम करेक्टली अंडर द हेडिंग क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड। इसको यहाँ पर दो हेडिंग दिया हुआ है, एक क्लासरूम और एक प्लेग्राउंड। इसके अनुसार आप लोगों को इसमें फील करना है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों का हेल्प बॉक्स दिया हुआ है स्विंग, जिसमें कुछ है हेल्प बॉक्स में स्विंग, ब्लैक बोर्ड, बुक, फ्लावर्स, स्टूडेंट्स, ग्रास, टेबल, ट्रीज। आपका पहला है स्विंग। स्विंग मतलब होता है झूला। झूला हम लोग सभी जानते हैं, झूला हम लोगों को कहाँ दिखेगा? प्लेग्राउंड में। तो हम लोग इसको कहाँ फील करेंगे? प्लेग्राउंड में फील करेंगे। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें आपको फील करना है, ठीक है। आगे आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आप लोग अपने क्लास में जनरली देख चुके हैं, जिसमें टीचर्स लिखते हैं, बच्चों को समझाया जाता है जिसके द्वारा। वो आप लोग क्लासरूम में देखते हैं, उसको आपको क्लासरूम में इस ब्रैकेट में फील करना है, ठीक है, लिखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बुक्स। बुक्स हम लोगों को कहाँ दिखाई देता है? क्लासरूम में। तो आपको यहाँ पर फील करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। आगे हम लोग देख रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तु, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की चीज़ों की जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे परिवेश का क्या है? एक भाग है। वी फाइंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग अपने आसपास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हमारे परिवेश में देखते हैं। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम। लिविंग थिंग्स में क्या है? जीवन है, मतलब वो जीवित है, जीवन है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन नहीं है। लिविंग थिंग्स आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे एक एक करके कि हम लोग लिविंग थिंग्स में क्या क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या होता है। हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग आर लिविंग थिंग्स। सभी जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हम जो ह्यूमंस है, मानव जो है, वो भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। हमारा इसका फर्स्ट दिया हुआ है लिविंग थिंग्स का। नंबर 1, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स खुद
चल फिर सकते हैं, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। जैसे टेबल चेयर्स को हमें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, लेकिन मनुष्यों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद चल फिर सकते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पर लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उन माने वो वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप यहाँ पर देखिए। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो जवान होता है, फिर वो बुढ़ापा की ओर चले आता है। इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वो विकास करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, वो बड़े होते हैं। ठीक है, छोटे से वो बड़े होते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा सीड है जो हम लोग ज़मीन में बोते हैं। आप लोग जनरली देखे होंगे अपने घरों में भी कि हम लोग कोई पौधा लगाने से पहले एक छोटे से बीज को बोते हैं। वो बीज धीरे धीरे फूटता है, अंकुरित होता है, फिर वो धीरे से नन्हा सा पौधा होता है, फिर वो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे पता चलता है कि लिविंग थिंग्स, जो भी सजीव वस्तुएं, वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, विकास करती हैं। ये वस्तु आपको दिख रहा है, एक छोटा सा सीड इतने बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे हमें कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है। हमें जब ठंड लगती है तो हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। हम लोग जिस तरह महसूस करते हैं उस तरह के कपड़े पहनते हैं। फोर्थ है लिविंग थिंग्स ईट। लिविंग थिंग्स, सजीव चीज़ें क्या कर सकते हैं? खाते हैं, भोजन खाते हैं। उन्हें सजीव वस्तुओं को विकास के लिए, वृद्धि के लिए, ग्रो करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। समय समय पर हम देखते हैं कि पेड़ पौधों को भी हमें पानी देने की आवश्यकता होती है, उन्हें हम समय समय पर खाद देते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी क्या करते हैं? भोजन करते हैं, खाते हैं। नंबर 5 है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है वो सांस ले सकते हैं। आपको पता है कि हमें हमारे जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए कितना जरूरी है सांस लेना। हम लोग बिना सांस लिए एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। नंबर 6 है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जब विकास कर रही, वृद्धि कर रही है, उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम देखते हैं एक पेड़ से, एक पौधे से जो बीज होता है उसके द्वारा हम कितने पौधों को उपजा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से माँ भी क्या करती है? एक बच्चे को जन्म देती है। मतलब एक लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है? जन्म दे सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। आगे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डू यू नो में सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, वो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है कि पेड़ पौधों को भी भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आगे हम लोगों का सेकंड टॉपिक बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं थे, मैंने आपको पहले ही बताया, जो खुद से चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते। उन्हें क्या होता है? हमारी ज़रूरत होती है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाने के लिए भी। ठीक है, आगे नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ईट, फील, ग्रो, प्रोड्यूस यंग वंस एंड ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स जो है, निर्जीव वस्तुएं जो हैं, वो न चल सकते हैं, न गति कर सकते हैं, न खा सकते हैं, न कोई चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, ना ही वो अपने यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं, यानी ना वो अपने बच्चे जन्म दे सकते हैं, और न वो सांस ले सकते हैं। ठीक है, उन्हें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल में है टेबल, चेयर, बुक एंड कार आर नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, टेबल है, चेयर, बुक्स एंड कार्स। आप लोग क्लासरूम में भी देखे होंगे, टेबल चेयर को भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो खुद से नहीं जा सकते। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेट अस डू में दिया हुआ है कलर ओनली द नॉन लिविंग थिंग्स फॉर द पिक्चर गिवन बिलो। जो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है उसी को क्या करना है? कलर करना है, जो सांस नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे कार होगा आपका, कैप, ये बॉटल जो है आप लोगों का ये। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हमारा है
नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। मैंने पहले ही बताया नेचुरल वे सारी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति द्वारा पहले से प्रदान की गई हैं, दी गई हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य, चांद, तारे, नदियाँ, पहाड़, पर्वत इत्यादि। नॉन लिविंग थिंग्स, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल भी होती है और कुछ मैन मेड भी होती है। नेचुरल चीज़ में जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन क्या है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। और जैसे टेबल, चेयर, ये सब है, ये सब भी क्या, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मैन मेड है, मतलब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे बनाते हैं। आगे है लेट अस लर्न अबाउट देम वन बाय वन। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नेचुरल थिंग्स, मतलब प्राकृतिक चीज़ें। सम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज माउंटेन्स, वाटर्स एंड रॉक्स आर फाउंड इन नेचर। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, जैसे पर्वत, पानी, पत्थर, इत्यादि जो है, ये सब जो है, इत्यादि जो है, ये सब क्या है, नेचर द्वारा पहले से पाई गई है। दीज आर नॉट मेड बाय मैन, ये मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, ये क्या कहलाती है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीज़ें कहलाती हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं माउंटेन्स है, रिवर है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट क्या है, ये नेचुरल है। आगे हम लोग देखेंगे मैन मेड थिंग्स। हमारा अगला टॉपिक है मैन मेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेंसिल, ट्रेन, हाउस एंड क्लॉथ्स आर मेड बाय मैन। यहाँ पर दिया गया है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुएं, जैसे पेंसिल, आप लोग डेली यूज़ करते हैं पेंसिल। ट्रेन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं। हाउस, घर, और कपड़े, ये सब क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। द थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वो सारी चीज़ें जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है वो मैन मेड थिंग्स कहलाती है। जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, हम लोग देखते हैं ना, जैसे टेबल, बेंच, ये सब हम लोग किस लिए बनाते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बनाते हैं। हम लोगों को उसकी ज़रूरत होती है तो ना हम बनाते हैं। तो ये जो भी मनुष्य हम बना रहे हैं, मनुष्य अपने से बना रहे हैं, वो क्या हो गया, मैन मेड थिंग्स हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे जो मैंने अभी तक आपको बताया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसको समझाऊंगी, हेल्प करूंगी, आप मुझे बताएं। और साथ ही आशा रहेगा कि आपके पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस आपको इसमें हेल्प करेंगे। आप इन चीज़ों को फिर से एक बार पढ़िए घर में। आप बहुत को है जो बुक्स ले चुके हैं या लेंगे, उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद मैं आपको यहाँ से वर्कशीट दूंगी जिसको आपको बनाना है, उसको आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद मैं भी आपको सॉल्यूशन दूंगी, आपको उसको चेक करना है, उसको पढ़ना है और एक नोट फेयर में उसको बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे आगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।